पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस कंसेप्ट को देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में कोई नंबर से गुना करते हैं तो क्या कंसेप्ट है इसका, इस कंसेप्ट को देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उससे पहले एक नोट है जो हम लोग अगले कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कंसेप्ट पढ़े थे, उस पे दो नोट को हम लोग देखते हैं कि नोट में फर्स्ट नोट ये कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with corresponding cofactor of another row और column is equal to 0। ये जो हम लोग कंसेप्ट देखे हैं कि डिटर्मिनेंट को यदि कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, यदि हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा 2x2 ऑर्डर का a11, a12, a21, a22, इसको एक्सपांड करना हो तो अगले लेक्चर में देखे थे कि यदि आप इसका एलिमेंट लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगले लेक्चर में जो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका एलिमेंट लेंगे, उसी का कोफैक्टर ले लेंगे, प्लस पहले रो का एलिमेंट लेंगे, उसी का कोफैक्टर ले लेंगे, तो ये हम लोग डिटर्मिनेंट का मान देगा। ये क्या देगा? डिटर्मिनेंट का मान देगा। लेकिन आज क्या हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अनदर रो और कॉलम इज इक्वल टू 0। मीन्स कि हम लोग तो ये देख रहे थे कि उसी का एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर लेते तो डिटर्मिनेंट का मान आता है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि यदि पहले का एलिमेंट लेते हैं और दूसरे का कोफैक्टर लेते हैं, प्लस पहला का एलिमेंट लेते हैं और दूसरा का कोफैक्टर लेते हैं, तो क्या होगा इस कंसेप्ट को देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 0 होगा, यहाँ पर बताया होगा कि 0 होगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि आखिर ये 0 होता है कि नहीं होता है। कि a21 का क्या होगा कोफैक्टर, a11 -1 पे पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 21 प्लस a12 -1 2 + 2 4। तो हम लोग के पास क्या आ गया, -1 पे पावर 2 + 2 4, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू a12 प्लस a12 -1 पावर 4 क्या होगा, 1 इंटू a11। ये हम लोग देख चुके हैं कि माइनस पे यदि इवन नंबर रहता है तो वो पॉजिटिव होगा और ओड नंबर रहेगा तो निगेटिव होगा। यहाँ पर हो गया -a11 a12 प्लस a12 a11, देखिए ये कैंसिल हो गया और हो गया हम लोग का पास 0। मीन्स डिटर्मिनेंट का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, यदि डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो तो चाहे आप दूसरे का एलिमेंट लीजिए, इसी का संगत इसके कोफैक्टर को गुना करके जोड़ दीजिए तो डिटर्मिनेंट का मान आएगा। यदि पहला का एलिमेंट लेंगे और दूसरे का कोफैक्टर लेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो ये पहला नोट हम लोग देख रहे हैं। अब यदि हम लोग ये देखते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, यदि डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांड कैसे करते हैं, इस बात को देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने का क्या तरीका है। द एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। मीन्स कह रहा है कि आप यदि डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करते हैं, डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, तो उस रो और कॉलम के अनुदिश एलिवेट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। यदि यहाँ पर दूसरा नोट हम लोग ये पढ़ते हैं, द एक्सपांडिंग
expanding the determinant along that row or column which contain maximum number of zero, which contain maximum number of zeros। मीन्स यदि हम लोग कोई डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा, उसके अलोंग एक्सपांड करेंगे। जैसे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक कंसीडर करते हैं, और 0, यहां पे इसका यदि मान एवेल्युएट करना है, यदि डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है तो हम पहले रो से भी कर सकते हैं, दूसरे रो से भी कर सकते हैं, तीसरे रो से भी कर सकते हैं, पहले कॉलम से भी कर सकते हैं, दूसरे कॉलम से भी कर सकते हैं और तीसरे कॉलम से भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं कि द एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो देख रहे हैं किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, हम लोग उसके अलोंग एक्सपांड कर देते हैं। और हम लोग बोले थे एक्सपांड यदि करेंगे तो वहां पर उसका साइन यूज कर लेंगे। अब बार बार कोफैक्टर यूज करना ये सही नहीं है, साइन यूज करेंगे तो क्या होगा, तो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम का चिन्ह क्या होता है, हम लोग देखे थे 3/3 ऑर्डर का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो थर्ड जो कॉलम है उसका चिन्ह है प्लस, आप इसको लिख सकते हैं 3, और इस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए 4 5 1 2 और माइनस 0 इंटू, देखिए इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 और ये 1 2, और यदि लास्ट वाले रो को डिलीट करेंगे माइनस और प्लस, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 4 5। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इसको आप 0 इंटू कुछ भी है 0 हो जाएगा, तो यहां पर डायरेक्ट आप इसको 0 ले लीजिए। 3 इंटू 8 माइनस 5 माइनस 0 इंटू ये कुछ भी हो 2 माइनस 2, यहाँ पर 0 इंटू 5 माइनस 8, तो ये भी 0 गुना समथिंग 0, तो 3 इंटू 3 0 गुना समथिंग 0 प्लस 0 गुना समथिंग 0, यहाँ पर 3 3 जा 9, तो ये हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान आ गया 9। तीसरे कॉलम के अलोंग एक्सपांड किए हैं तो 9 आया, तीसरे रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे फिर भी 9 आएगा, और पहले रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे फिर भी 9 आएगा। इसीलिए हम लोग ध्यान रखते हैं कि उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। आशा करते कि आप समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। हम लोग आगे का कंसेप्ट देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई नंबर से गुना करते हैं तो क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, कंसेप्ट देखिए कि इफ एनी नंबर multiplied by the determinant by any one row or column। यदि हम लोग डिटर्मिनेंट में जब भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट बाय एनी वन रो और कॉलम। मीन्स यहाँ पर हम लोग यदि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हम लोग के पास देखिए एक कंसेप्ट लीजिए। अच्छा, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये a11 a12 a21 a22, और हम लोग को ये पूछ रहा है कि लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में लेमडा से गुना करना है। तो a11
A12 A21 A22। यदि ये लैम्डा से गुना करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या करते थे, यहाँ पर यदि हम लोग के पास एक मैट्रिक्स रहता A11 A12 A21 A22, यदि मैट्रिक्स रहता है और इसमें गुना करते 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ A21 A22। यदि हम लोग मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो इसके सभी एलिमेंट में करिए, 2 इंटू A11 2 इंटू A12 2 इंटू A21 2 इंटू A22। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम में ही करेंगे, या तो हम पहला रो में कर ले या दूसरा में कर ले, या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम में। तो हम लोग पहले रो में कर लेते हैं, लैम्डा इंटू A11 लैम्डा इंटू A12 A21 A22, यह है लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को देखते हैं। इस पे बेस्ड जो सवाल है, कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का सवाल यहाँ पर आएगा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे जो सवाल आता है इस टाइप का, देखिए कि कह रहा है कि इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2 देन शोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए 2A का डिटर्मिनेंट है LHS में और हम लोग के पास A दिया हुआ, तो सबसे पहला क्या काम है हम लोग का कि पहले 2A निकालिए, क्योंकि A का तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे बोल नहीं रहा, तो 2A निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो करिए 2 4 8 और 4, ये हम लोग 2A निकाल लिए। अब LHS लिखते हैं, है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो 2A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको दो वर्टिकल लाइन में लिखिए, 2 4 8 और 4। तो यहाँ पर 8 माइनस 32 क्या हो गया, -24, ये है LHS। अब यहाँ पर यदि RHS का बात करें, RHS क्या होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पर देखिए A का ही डिटर्मिनेंट है, तो A का डिटर्मिनेंट मीन्स दो वर्टिकल लाइन में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 1 2 4 2। अब या तो आप इसको इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए, उसमें 4 से गुना कर दीजिए, या किसी एक रो या एक कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम लोग 4 8 पहले रो में गुना कर लेते हैं किसी एक रो में, और इसका मान हो जाएगा 8 माइनस 32 क्या होगा, -24। मीन्स यहाँ पर RHS और LHS क्या हो गया, बराबर हो गया, RHS इक्वल टू LHS। तो ये प्रूव्ड हो गया, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जितना भी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल का देखते हैं। पहले कहता है एग्जाम्पल में 3 नंबर कि एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, ये दिया हुआ है। क्या हम लोग जानते हैं, इसको यदि एवेल्युएट करना है तो 6 तरीका से कर सकते हैं, पहले रो से, दूसरे रो से, पहला कॉलम से, दूसरा कॉलम से, तीसरा से, तीसरा रो से। लेकिन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है उसके अलोंग एक्सपांड करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन। एलिमेंट जो गिवन है उसको आप, प्रॉब्लम को आप एक बार लिखिए, और हम लोग देखते हैं तीसरे कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर इसका मान हो जाएगा, देखिए 4, उस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -1 3 4 और 1, प्लस और माइनस, देखिए 0 इंटू कुछ भी, -0 प्लस 0, ये तो गया। अब 4 इंटू -1 इंटू 1 -1 -4 12, तो यहाँ पर 4 इंटू -13 -52, ये आ गया डिटर्मिनेंट का मान। तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज का हो या एग्जाम्पल का हो। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जो अगला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 4,
evaluate delta equal to 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta into 0। अब इसको evaluate करना है। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए। जो हम लोग कंसेप्ट बताए कि किस तरह से evaluate करेंगे डिटर्मिनेंट को, वो ध्यान में रहना चाहिए। और यदि आप साइन यूज करके बनाना चाहते हैं तो साइन भी यूज पता होना चाहिए 2/2 का और 3/3 का। नहीं तो आप कोफैक्टर डायरेक्ट यूज करिए। यहाँ पर हम लोग साइन यूज करते हैं और यहाँ पे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में एक एक जीरो है। तो हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। क्या करते हैं? एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो क्या होने वाला है? 0 इंटू समथिंग। 0 आप 0 डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको मत लिखिए। 0 इंटू कुछ भी करें 0 होगा। प्लस माइनस साइन अल्फा। अब इस रो और कॉलम को डिलीट करिए, क्या होगा? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0 प्लस माइनस कॉस अल्फा। और इस रो और कॉलम को डिलीट करिए तो माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये देखिए ये तो ये बच जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये देखिए जो दोनों सेम है कैंसिल हो गया और ये आ गया हम लोग के पास 0। तो देखिए क्या किए, यहाँ भी हम लोग लिख सकते थे इस रो और कॉलम को डिलीट करिए, ये चारों, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 ही हो जाता। तो ये सब आप ध्यान रखिए और शॉर्ट में आप सवाल को बना सकते हैं। तो आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।